तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनंत कोचिंग क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा यह वीडियो देख रहे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा अध्याय 10, है ना। 9 अध्याय, 8 अध्याय, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सारे अध्याय हम पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे अध्यायों का सारांश और सारी चीजें आप देख सकते हो। बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया है, सारे वीडियो में हमने सारे चैप्टर्स को कवर किया है। तो आइए अब हम चैप्टर 10 वृत्त को पढ़ लेते हैं। अब ये वृत्त होता क्या है सर? सबसे पहले ये बताओ ना, वृत्त होता क्या है? तो राजा, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि वृत्त होता क्या है। वृत्त होता है जितने भी आपको गोल चूड़ियां हैं, हाथ में पहनने वाले कड़े हैं, सरदार जी के हाथ में रहते हैं वो कड़े, है ना। और जितनी भी गोल गोल ऐसी चूड़ियां आकृतियां रहती है जो अंदर से खोखली जैसे चूड़ी हो, है ना, तो इनको हम कहते हैं वृत्त। तो वृत्त में सबसे पहले आने वाली चीज है परिधि। क्या होता है वृत्त में? सबसे पहले ये जो गोल 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 जो हमारा ये है, ये हमारी होती है परिधि। क्या होता है? इसको बोलते हैं हम परिधि। इंग्लिश में इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। ये क्या है? परिधि। लड़कियों का नाम भी रखा जाता है परिधि, है ना। परिधि शब्द का अर्थ होता है किसी गोलाकार आकृति का आसपास का घेरा या भाग। ठीक है, तो ये हो गई हमारी परिधि। अगला है इस अभी गोलाकार पूरी परिधि है ना, इसके अंदर होता है ये केंद्र। जैसे साइकिल का पहिया देखा है आपने, साइकिल का पहिया, मोटरसाइकिल का पहिया, उसमें एक एक्सेल होता है जिसकी सहायता से पहिया कसा होता है। तो जो बीचों बीच होता है वो अगल बगल तो होता नहीं है। कभी आपने ऐसी मोटरसाइकिल देखी हो कि जिसका पहिया पूरा गोल है लेकिन यहाँ पर उसका केंद्र है, मतलब ताड़ियां यहाँ से है, ताड़ियां स्पोक्स जिनको बोलते, नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर ताड़ियां यहाँ केंद्र पर नहीं रहेंगी, बीचों बीच ताड़ियां नहीं रहेंगी, यहाँ बीचों बीच ताड़ियां नहीं रहेंगी, तो वो पहिया चलने में आसानी से नहीं चलेगा। ठीक है, ऊंचा नीचा चलेगा ऐसे उबड़ खाबड़। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं राजा केंद्र। क्या बोलते हैं दोस्त? केंद्र बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आते हैं कि केंद्र क्या होता है, परिधि क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होती है। आज ये क्लियर कर ही लेते हैं। ठीक है, ये हो गया केंद्र। अब केंद्र से परिधि को स्पर्श करने वाली जो रेखा होती है ना राजा, ये यहां से केंद्र से परिधि पर स्पर्श करने वाली रेखा। अब सबसे पहले एक और चीज ये भी आ जाती है, जो परिधि पर टच कर रही है, तो यहाँ कोई बिंदु होगा, इस बिंदु पर टच कर रही है। अब वृत्त में, वृत्त की परिधि पर कितने बिंदु होते हैं? तो देखो, यहाँ भी बिंदु, यहाँ भी बिंदु, यहाँ भी बिंदु, यहाँ भी बिंदु, यहाँ बिंदु। पूरी वृत्त की परिधि में असंख्य बिंदु होते हैं। कितने होते हैं? असंख्य, मतलब अनंत बिंदु होते हैं। वृत्त की परिधि में कितने बिंदु होते हैं? अनंत, कोई गिनती नहीं है। हर जगह बिंदु 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 उपस्थित होता है। तो ये जो बिंदु होता है ना, इसको बोलते हैं बिंदु। क्या बोलते हैं? बिंदु। क्या बोलते हैं? पॉइंट इंग्लिश में, बिंदु। ये बहुत सारे बिंदु, एक वृत्त में अनंत बिंदु होते हैं। ये आपका प्रश्न पूछ सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव में। और ये हो गया केंद्र। तो केंद्र से परिधि पर किसी बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। अब सर प्रश्न तो ये भी आ जाता है कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती है? तो देखो, त्रिज्याएं कितनी भी बना सकते हैं ना राजा। जैसे ये मैंने कोई परिधि ली, पूरा वृत्त लिया, इसमें ये केंद्र है। ठीक है, अब इस केंद्र पर कितनी हमारी त्रिज्याएं हैं? इस केंद्र से कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं? तो देखो, यहां से भी त्रिज्या, यहां से भी त्रिज्या, यहां से भी त्रिज्या। केंद्र से परिधि को स्पर्श करने वाली असंख्य बिंदु है, और जितने बिंदु हैं उतनी ही त्रिज्याएं होंगी। तो असंख्य बिंदु होते हैं, इसीलिए असंख्य त्रिज्याएं होती है। अनंत बिंदु होते हैं, इसीलिए अनंत त्रिज्याएं होती है। तो कभी उसने पूछ लिया एग्जाम में कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती है, तो आप लिखोगे अनंत। वो ऑप्शन में दे देगा 1, 2, 3, 4, आप लिखोगे अनंत। अनंत भी आएगा ऑप्शन में कि असंख्य होती है, अनंत होती है, बहुत सारी। देखो ना, साइकिल के पहिए में कितनी ताड़ियां लगा सकते हैं अपन, एक से एक चिपका के। ठीक है, लगा सकते हैं ना, तो उसको ही बोलते हैं हमारी त्रिज्या हो गई। अब देखो, ये केंद्र है ना, केंद्र से त्रिज्या को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा एक साइड, और दूसरी तरफ भी केंद्र से किसी बिंदु को, यहाँ कोई बिंदु है उसको टच किया, तो मतलब ये इसने इसको क्या कर दिया? छेद दिया, इसको प्रतिच्छेद कर दिया। तो केंद्र को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा जो परिधि के दो बिंदुओं पर स्पर्श होती हो, टच होती हो, उसको कहते हैं राजा व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। तो ये पूरी जो रेखा है ना, ये पूरी
इस यहां से यहां तक को, मतलब इसको ए नाम दे दो या फिर इसको नाम दे दो आर और इसको दे दो एस। तो इसमें क्या है, ये आर एस क्या है राजा, आर एस हमारा व्यास हो गया, या लिख भी सकते हैं हम कि आर एस क्या हो गया, व्यास हो गया। आर एस क्या हो गया, व्यास। और ये केंद्र को मैंने मान लिया ओ, तो ओ एस क्या हो जाएगा, इसकी ओ एस हो जाएगी त्रिज्या। क्या हो जाएगी, त्रिज्या। ओ एस क्या हो गई, ओ से लेके एस तक त्रिज्या और ओ से लेके आर तक त्रिज्या, मतलब ओ एस बराबर ओ आर बराबर त्रिज्या, मतलब ओ एस और ओ आर दोनों को मिलाकर ये त्रिज्या हो जाती है। चलिए इतना भी हमने समझ लिया। अब देखो, केंद्र से ना होके जाए कोई रेखा और ये यहां पर दो बिंदुओं को टच कर दे, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, इसको नाम दे दिया मैंने टी और इसको नाम दे दिया मैंने क्यू, टी क्यू। तो ये टी से क्यू को स्पर्श करने वाली रेखा, लेकिन वृत्त का केंद्र तो नहीं है इनके बीच में। अब केंद्र नहीं है तो इसको बोलेंगे जीवा। क्या बोलेंगे, जीवा। ये टी क्यू क्या हो गया, ये टी क्यू हमारी हो गई जीवा। टी से लेके क्यू तक जीवा। कितनी जीवाएं होती है, तो बहुत सारी जीवा बन सकती है, ये तो ये भी असंख्य जीवाएं हो सकती है, अनंत जीवाएं हो सकती है। ठीक है, अब बात आती है, इतना हमें समझ में यहां पर आ जाता है, तो ये मैं इसको रफ कर देता हूं, मिटा देता हूं। इतनी बात सर हमें समझ में आ गई है। ठीक है, ये यहां पर मैंने सारी चीजें यहां पर हटा दी। नई चीज समझेंगे इसलिए मैं इनको हटा रहा हूं। पूरे वृत्त ही हम डबल बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहां से हमने वृत्त का कंसेप्ट समझा कि त्रिज्या क्या होती है ना, जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है, केंद्र क्या होता है। अब मैंने डबल एक वृत्त बनाया, अच्छा नहीं बना, मैं वापस बना देता हूं। गोल नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है गोल, देखना, गोल बनाते हैं। ये मैंने गोल वृत्त बनाया, हाँ अब बन गया है सर। अब इसमें ये क्या, हाँ ठीक है, ये वृत्त बना है। ठीक है, अब इसमें कोई रेखा है, इस वृत्त के बाहर कोई रेखा है। देखो पी क्यू मैंने एक रेखा खींच रखी है, ये रेखा है, तो ये है अप्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी है, अप्रतिच्छेदी रेखा। इसने इसको प्रतिच्छेद करा क्या, नहीं करा, इसलिए ये अप्रतिच्छेदी रेखा है, क्योंकि दूर है, अप्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। अब छेदक रेखा क्या होती है सर, कोई वृत्त है, ये पूरा वृत्त, और वृत्त के दो बिंदुओं पर इस रेखा ने, ये पी क्यू क्या है, रेखा है, यहाँ पर पी क्यू क्या है, पी क्यू रेखा है। तीनों डायग्राम में, तीनों चित्रों में पी क्यू क्या है, रेखा है। इस पहले वाले में पी क्यू रेखा है लेकिन प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो अप्रतिच्छेदी रेखा है। ये वृत्त है, वृत्त को बीच में से काट गई, ये ए बिंदु पर बी बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, तो ए और बी इसके प्रतिच्छेदी बिंदु है, और किसने किया, इस रेखा ने किया, इसलिए इसको बोलेंगे छेदक रेखा। इस पी क्यू रेखा को क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। ये पी क्यू रेखा कैसी रेखा हो गई मेरे प्यारे दोस्त, छेदक रेखा। अब एक और है कि यहां पर एक बिंदु को स्पर्श करके जा रही, ठीक है, कोई वृत्त है, उसको ये पी क्यू जो रेखा है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ए पर। कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ए पर। ए पर प्रतिच्छेद नहीं, स्पर्श कर रही है। ये क्या कर रही है, इस पर छू कर निकल जाती है। जैसे ये पेन है, ये मेरे को यहाँ पे छू रहा है, तो प्रतिच्छेद थोड़ी नहीं कर रहा है। अगर ये चाकू हो, मैं अंदर इसको डाल दूं चाकू को मेरी हथेली में, तो प्रतिच्छेद मतलब छेद के, भेद के मेरी चमड़ी को उधर निकल जाएगा, तो वो हो जाएगा छेदक। ठीक है, ऐसा भी मैं करने वाला नहीं हूं, मैं रिस्क लेने वाला नहीं हूं भैया। ठीक है, तुम भी मत करना कि सर ने बोला है छेदक रेखा बना के देखते हैं हाथ में, ऐसा बिल्कुल मत करियो। ठीक है, ये हमारी कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया, अप्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा। अब पढ़ेंगे हम प्रश्नावली। प्रश्नावली कौन सी, 10.1। कौन सी प्रश्नावली पढ़ेंगे प्यारे दोस्त, 10.1। उसमें हम बहुत सारी चीजें अभी पढ़ने वाले हैं। चलिए अब प्रश्नावली 10.1 में हम देखते हैं। सबसे पहले याद रखने वाली चीज क्या है, ऑब्जेक्टिव में सत्य में पूछ लेते हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त, ये किसी वृत्त हो गया, ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है। स्पर्श रेखा क्या, ये वृत्त है और ये इसकी स्पर्श रेखा है। देखो यहाँ पर इसने एक बिंदु पर स्पर्श किया है, जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो देखो ये ए वाला बिंदु है, एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, और इस रेखा का बिंदु और इस वृत्त का बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु है, कॉमन है इन दोनों का। ठीक है, तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त के एक बिंदु पर
वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये पॉइंट याद रखना, एक बिंदु है ना, देखो ये वृत्त का एक बिंदु है, तो इस पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसी बिंदु पर दूसरी नहीं खींच सकते, देखो यूं खींचोगे तो ये कटेगी, ठीक है। तो एक स्पर्श बिंदु पर एक ही रेखा खींची, वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। कोई भी वृत्त, जैसे ये एक बिंदु है, इस बिंदु पर ये स्पर्श रेखा मैंने खींच दी, ठीक है, ये स्पर्श रेखा बाहर की ओर, ठीक है, ये यहाँ पे स्पर्श किया, एक स्पर्श रेखा ये खींच दी मैंने, यहाँ पे एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखो वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा होती है या खींची जा सकती है। प्रमेय 10.1 ये सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली प्रमेय है। ये हमारे बुक में दी हुई पहली प्रमेय है, इसका उपयोग हम करेंगे 10.1। वृत्त के किसी बिंदु पर, ये मैंने वृत्त बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, गोल बना, अच्छा बना, भले डिजिटल बोर्ड नहीं है, हमारा हाथ ही डिजिटल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो ये वृत्त का किसी बिंदु बनाया मैंने और इस पे ये स्पर्श रेखा मैंने बना दी, ठीक है। स्पर्श मतलब जो इसको छू कर जाती है, काट कर नहीं जाती है, क्या करके जाती है? छू कर जाती है। स्पर्श रेखा क्या होती है? जो छू कर जाती है। या फिर ऐसा करो ना, इसको इधर नीचे बना लेते हैं, स्पर्श रेखा, ठीक है। ये मैंने बनाई स्पर्श रेखा, ये यहाँ पर इसको, अभी पढ़ा था हमने कि एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो मैंने इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच ली, उसके नाम दे दिया ए बिंदु। ए बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच ली। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, ये स्पर्श रेखा है, ये पी क्यू स्पर्श रेखा है, ठीक है। पी क्यू क्या है? स्पर्श रेखा है। ये PQ स्पर्श रेखा पर ये एक स्पर्श बिंदु है इसका, है ना। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, अब देखो यहाँ केंद्र रहेगा वृत्त में, अभी बताया था मैंने आपको कि केंद्र बीचों बीच होता है। अगर इस केंद्र पर जाने वाली ये जो त्रिज्या रहेगी, ये त्रिज्या लंब होती है। अर्थात लंब क्या होती है कि इस रेखा को, इस PQ रेखा को, ये जो OA मान लो, OA त्रिज्या इस PQ रेखा को समान दो भागों में बांट देती है। लंब मतलब ये 90 डिग्री का होता है कोण। कितने का होता है प्यारे दोस्त? 90 डिग्री का। दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बन जाता है। उसने बोला है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो ये वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जो केंद्र तक जाती है त्रिज्या, वह उस पर क्या होती है? लंब होती है, अर्थात परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब प्रश्न 10.1 का, प्रश्नावली 10.1 का पहला प्रश्न है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? आइए पढ़ लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या है कि एक वृत्त की, तो ये मैंने एक वृत्त बना दिया, इस एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो देखो एक तो मैं ऊपर खींच दूंगा ये, ठीक है, ये कट गई, तो ये क्षैतिज रेखा हो गई, ठीक है। काटना नहीं है, स्पर्श रेखा बनानी है, अर्थात यहाँ पर स्पर्श करके हमारी निकलनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने थोड़ी बोल्ड कर दी, यहाँ पर स्पर्श करा इसने, और एक स्पर्श रेखा मैंने यहाँ बना दी, ठीक है। ये काटना नहीं चाहिए, तो ये स्पर्श रेखा एक यहाँ बन गई। एक बिंदु, दो बिंदु, तो देखना एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? 2। लेकिन अगर मैं इधर भी बनाना चाहूं, इधर भी, तो ये तो काट देगी इसको। देखो इस स्पर्श रेखा को ये स्पर्श रेखा यहाँ पर काट देगी, इसलिए एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? केवल 2, वो भी आमने सामने, समांतर, समान दूरी होनी चाहिए। यहां से लेके यहां तक की दूरी समान होनी चाहिए, यहां से लेके यहां तक की दूरी इन स्पर्श रेखाओं की समान होनी चाहिए। अर्थात रेल की पटरी देखिए ना आपने, रेल चलती है उस पे, ये बीच में उसमें पिलर रहते हैं, ये खंबे, सीमेंट के खंबे लगे होते हैं, तो हर खंबा बराबर रहता है। रेल की पटरी देख लो आप, तो रेल की पटरी है, ये रेल की पटरी जा रही है और उसमें मैंने ये खींच दिया अपना वृत्त, ठीक है। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है प्यारे दोस्त? एक वृत्त की केवल 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कैसे? कि ये वृत्त है, इसमें एक ऊपर खींच गई, एक ये नीचे खींच गई, ये यहाँ और यहाँ स्पर्श करा, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, सब ये बराबर दूरी पर होनी चाहिए, जैसे रेल की पटरी। तो एक वृत्त में केवल 2 स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न हमारा परीक्षा में आ सकता है। फिर कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कर देंगे। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये मैंने बना लिया किसी वृत्त, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया? एक वृत्त बना लिया, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, इसको सीधा कर लेते हैं। अरे पूरा ही डबल बनाएंगे हम तो। ये बना लिया मैंने, एक वृत्त बना लिया। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे
खालिस्तान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये स्पर्श रेखा मैंने बनाई, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया? अभी हमने पढ़ा था कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह है जो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? एक। क्या आ जाएगा? एक। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर? केवल एक बिंदु पर। ये इसीलिए पढ़ा था हमने, ठीक है। अगला, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, कितने बिंदुओं पर? दो बिंदुओं पर। तो देखो, ये मैंने वृत्त बनाया और इसको कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करवाया? दो बिंदुओं पर, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी। मैंने अभी आपको बताया था छेदक रेखा, ठीक है। छेदक रेखा क्या होती है? जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? छेदक। छेदक रेखा। कौन सी रेखा? छेदक। छेदक रेखा कहते हैं। तो इसमें क्या बनाएगा? छेदक रेखा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अभी पढ़ा था ये भी हमने, एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो देखो, समांतर एक ये और एक ये, ठीक है। तो एक वृत्त में कितनी समांतर? अब ये इसके समांतर है ना, देखिए मैं बताता हूं आपको, ये इसके समांतर, यहां टच करा, यहां टच करा। अब इनके दोनों के बीच की दूरी कैसी होनी चाहिए? बराबर। तो एक वृत्त में केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यह कितना आ जाएगा? दो। एक वृत्त में दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, कोई वृत्त है, क्या है? वृत्त। तो ये मैंने बना लिया वृत्त, ठीक है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के, ये वृत्त है और उसकी स्पर्श रेखा ये मैंने बना दी। स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ मतलब इस रेखा का भी बिंदु है ये और इस वृत्त का भी बिंदु है ये, उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। जैसे आपके कमरे की दीवार और आपके किचन की दीवार अगर एक ही हो तो उस दीवार को उभयनिष्ठ दीवार कहते हैं। ऐसे ही ये उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? देखो, स्पर्श बिंदु है ना, ये स्पर्श वृत्त और रेखा को स्पर्श करवाने वाला बिंदु, अर्थात आपके किचन के दीवार और आपके कमरे की दीवार एक ही दीवार होती है तो उसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे? ऐसे यहाँ बिंदु को कौन सा, इस रेखा को भी स्पर्श करवाया, वृत्त को भी स्पर्श करवाया, तो इस बिंदु को बोलेंगे हम स्पर्श बिंदु। और ये भी एक ही बिंदु होता है क्योंकि एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। यह कंसेप्ट आपका हो गया है। आगे हम पढ़ेंगे इसका तीसरा चौथा क्वेश्चन। दोस्तों यहां पर अब तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ये मैंने वृत्त बनाया, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर, ये बिंदु P मान लेते हैं हम, यहां पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं हम। कौन सी रेखा? स्पर्श रेखा। ये हमारी स्पर्श रेखा खींची हमने बिंदु कौन से पे? P पर। ये P है, P से स्पर्श रेखा PQ, तो ये PQ, Q यहाँ कोई होगा, O से जाने वाली एक रेखा, O से जाने वाली, ये O तो क्या होगा? O ओरिजिन, मतलब ये इसका केंद्र होगा ना, किसका? वृत्त का केंद्र। Q पर इस प्रकार मिलती है, और यहाँ पर कोई बिंदु Q है, इस पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, मतलब ये O और ये Q, ये 12 सेंटीमीटर हमारा है। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। PQ मतलब ये लंबाई ज्ञात करनी है, और त्रिज्या कितनी होगी? देखो त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो लंब होता है, मतलब यहाँ स्पर्श रेखा से स्पर्श रेखा के जो स्पर्श बिंदु से केंद्र तक जो रेखा जाती है वो होती है हमारी त्रिज्या। तो ये कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। जब ये पता है लंब, ये पता है कर्ण, तो आधार हमें निकालना है। तो हमारे पास एक पाइथागोरस प्रमेय का कथन भी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय से, अब प्रश्न में तो उसने बोल दिया ये इतनी बातें बोली है और 4 ऑप्शन दे दिया A B C D कि इनमें से कौन सा करेक्ट है वो लगाना है हमें, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं, लंब का वर्ग अन्य दो भुजाओं, लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण क्या है इसमें? कर्ण है हमारा 12, तो 12 का वर्ग। लंब क्या है? लंब हमारे पास है 5, तो 5 वर्ग, और आधार हमें पता नहीं है, PQ है इसलिए PQ का वर्ग। 12 का होता है हमारा 144,
और 5 का होता है हमारा 25, क्या वर्ग। 12 का 2 बार गुणा करेंगे 144 हो जाएगा, 5 का 2 बार गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 25, तो पी क्यू का वर्ग हमारे पास आ जाएगा। इसको इधर भेज दो, 144 माइनस 25 हो जाएगा बराबर पी क्यू का स्क्वायर हमारा वैसा का वैसे ही चल रहा है। 144 में से 125 गए तो 119 बचा बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर। अब देखना ये जो वर्ग रहता है ना राजा, ये वर्ग उठकर अगर इधर आएगा तो इस पर चढ़ जाएगा और ये हो जाएगा रूट, क्या हो जाएगा वर्ग हमारा रूट में बदल जाता है। तो पी क्यू की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी, देखो पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए और वो आई हमारी 1/√119 अर्थात करनी 119, अर्थात हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए ये हमने कर लिया पाइथागोरस प्रमेय के कथन से। अब देखिए क्या होगा, एक वृत्त खींचिए, तो ले एक वृत्त मैंने खींच दिया, ठीक है। एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त को स्पर्श कर कर जाती हो। तो रेखा खींचिए जो एक दी गई रेखा मतलब देखो वृत्त में केंद्र होता है और केंद्र से जाने वाली ये रेखा है, इसके समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, इसके समानांतर। अब इसके समानांतर एक तो मैंने खींच दी ये, तो ये हो गई मेरी स्पर्श रेखा, क्या हो गई स्पर्श रेखा। ये पी क्यू कौन सी रेखा हो गई मेरी स्पर्श रेखा। और एक वो कह रहा है स्पर्श रेखा हो और दूसरी कौन सी हो छेदक रेखा, तो मैंने खींच दी ये मेरी छेदक रेखा। अब ये खींच दी छेदक रेखा, ये आर एस मान लो इसको, ठीक है। तो पी क्यू और आर एस, पी क्यू हमारी क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ये है हमारी स्पर्श रेखा। और आर एस कौन सी रेखा हो गई राजा, आर एस मेरे प्यारे दोस्त हो गई ये छेदक रेखा, क्योंकि ये छेदक है ना, छेद कर निकल रही है इसको यहां से इस बिंदु पे और इस बिंदु पर छेद कर रही है, इसलिए ये हो गई हमारी छेदक रेखा, ठीक है। उसने यही बोला था और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा प्रश्न का उत्तर है इसका, ये इतना ही बनाना है बस, ठीक है। चलिए दोस्तों, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, कुछ हेल्पफुल हो आपके लिए, आपके परीक्षा में बनने वाले प्रश्न आपको लग रहे हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।